एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। मैंने देखा कि यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी है और जिसका मन बड़ा उदास है, खिन्न मन से बैठी है और हजारों स्त्रियां पंखा लेकर के उसको हवा कर रही हैं। और जब मैंने देखा उसके पास में दो बालक लेटे हुए हैं जो अचेत अवस्था में लेटे हैं। नारद जी ने सोचा कि जहां स्त्रियां बैठी हैं तो मेरे जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो नारद जी ने देखा और देखने के बाद मुड़ करके जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तो उस स्त्री ने देखा और देख करके तुरंत आवाज लगाई, बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप कृपा करके मेरे पास आए और मेरी चिंता का समाधान करें। तो नारद जी जैसे पास में पहुंचे तो नारद जी ने पूछा, अरे मैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप कैसे यहाँ आई हैं? तो नारद जी ने जब पूछा तो उस स्त्री ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। अहम भक्तिरिति ख्याता यमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति। सभी लोग बोलना पड़ेगा राधे राधे। उस स्त्री ने जवाब में क्या दिया, मेरा नाम है भक्ति। आप लोग देखिए महात्म की जो कथा है ना, तो आप लोग पेपर पढ़ते, पेपर जब पेपर पढ़ते हैं ना तो न्यूज में लिख के आता है कि आज दिनांक 2/4/2022 से राय कॉलोनी भट्टा गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार भागवत की कथा का जो महात्म है, इस महात्म को बड़े प्रेम से सुनिएगा। अगर महात्म समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आनंद ही आ गया। तो स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो दो बालक अचेत अवस्था में पड़े हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि आप कहां से आई हैं, आपका जन्म कहां हुआ है? तो भक्ति ने कहा, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और मुझे कर्नाटक में बुढ़ापे ने घेर लिया और जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र आई तो मैं जीर्ण जर्जर होती चली गई। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती गई तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई। जब मैं जैसे ही चलते चलते वृंदावन के पास आई, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा
धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। जैसे मैं वृंदावन में आई तो मेरे दोनों बालक बुढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। मेरा बुढ़ापा चला गया, मैं जवान हो गई और मेरे बालक बुढ़े हो गए। नारद जी से जब प्रार्थना करी तो भक्ति ने कहा कि हे नारद जी और राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया? अगर ये कलयुग नहीं होता तो मेरे बालकों को बुढ़ा नहीं होना पड़ता, ये जर्जर नहीं होते, इनका शरीर शिथिल नहीं पड़ता। तो नारद जी ने कहा कि हे मैया, इस कलयुग में तो और सरल उपाय हैं भगवान को पाने के। जो सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान को नहीं पाते थे, वो आज इस कलयुग में सूक्ष्म रूपी सरल रूपी भक्तिमयी करुणामयी भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस कलयुग में तो केवल भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरो नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में तो भगवान की भक्ति करना और भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोले राधे राधे। सूत जी महाराज महासंतों को श्रवण करा रहे हैं और यहाँ नारद जी भक्ति मैया को समझा रहे हैं। तो आज भक्ति के जो दो बालक हैं ज्ञान वैराग, इन दोनों को उस बुढ़ापे से मुक्ति दिलाने के लिए नारद जी ने कई वेदों का पाठ किया, कई पुराणों का पाठ किया। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी चेतनता आवे और फिर सो जावे। गीता पाठेन मुहुर्मुहु, गीता का बार बार पाठ सुनाया, लेकिन थोड़ी सी चेतनता आवे और फिर सो जावे। नारद जी परेशान हो गए। तो नारद जी ने भगवान से आराधना करी तो आकाशवाणी हुई, वृतांता श्रूयते सर्वै व्योमवाणी तदैवा भुवन मारिखे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई कि नारद, आपने जो किया और आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सत्कर्म करिएगा और सत्कर्म करेंगे तो भक्ति ज्ञान वैराग ताता थैया करके नाचने प्रारंभ हो जाएंगे। अब नारद जी घबराने लगे कि भैया सत्कर्म क्या है। तो नारद जी चल पड़े और जैसे चले तो सनकादि मुनियों से भेंट हुई और सनकादि मुनियों को बताया कि प्रभु आप ही कुछ उपाय बताएं कि कैसे क्या होगा। तो सनकादि मुनियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनावें तो वहां से भक्ति ज्ञान वैराग्य यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और संसार के कण कण में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा प्रभु
मैंने 17 पुराणों को सुना डाला, गीता का पाठ सुना डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? जब मैंने इतना सब कुछ सुना दिया तो भागवत से क्या होगा? तो सनकादि मुनियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जिस प्रकार आम का वृक्ष होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जड़। इसके बाद तने आते हैं, धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता है, उसमें डालियां आती हैं, पत्ते उगते हैं, फिर फूल आते हैं, और सबसे बाद में क्या आता है? फल आता है। तो इसी प्रकार आपने संसार के सारे पुराणों को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, 6 शास्त्रों को सुनाया, तो ये सब जड़ थे, कोई तना थे, कोई पत्ते थे, कोई फूल थे, लेकिन भागवत एक फल है, एक भागवत अमृत रूपी फल है। और जब फल का सेवन कराएंगे तो भक्ति ज्ञान वैराग तुरंत पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। सनकादि मुनियों ने कहा कि आप ज्ञान यज्ञ करिएगा, यही सत्कर्म करने से आपका कार्य सफल होगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नताः। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं करने को तैयार हूं, लेकिन कहां करूं? तो सनकादि मुनियों ने कहा कि थोड़े आप चलिए, थोड़े हम चलेंगे, थोड़ा आगे आप बढ़िए और थोड़े आगे हम बढ़ेंगे। तो बीच में मिलता क्या? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा के द्वार हरिद्वार, थोड़ा आगे आप जाएंगे, थोड़े हम आएंगे, तो बीच में पड़ेगा गंगा, गंगा द्वार हरिद्वार। हरिद्वार में बैठकर के सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा होगी, और वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन डाला जाएगा। तो कहा कथा कौन करेगा? तो नारद जी ने कहा, प्रभु जब आप ही ने मुझे ज्ञान दिया तो कथा भी आप ही करेंगे। तो सनकादि मुनि आगे बढ़े, नारद जी बढ़े, और सनकादि मुनि जैसे गंगा के तट पर पहुंचे, जिस गंगा के तट का नाम है आनंद, उस आनंद नाम के तट पर जाकर के बड़ी सुंदर सी आसन लगाई, और सनकादि मुनियों को आसन पर बिठाला, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया। और जैसे ही भागवत कथामृत प्रारंभ हुआ ना, तो भागवत के जो प्रेमी होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, तो पता ना वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान से जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं और भगवान की कथा से जो प्रेम किया करते हैं, तो वो दौड़े दौड़े भागे भागे भगवान की शरण में चले आते हैं। और जैसे यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े अमलात्मा संत दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। भीर्गुरु वसिष्ठस्य वदस्य गौतमौ मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसतस्य शाकिलो मृकण्डुपुत्रा जित पिप्पलादा। भृगुर वशिष्ठ चौवनऋषि गौतम जी मेधा जी देवल जी बड़े बड़े अमलात्मा संत आए। और जब संत भगवान जैसे आए, कथा प्रारंभ भई, तो सारे लोगों ने बड़ी जोर से जयकार लगाया।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आवाज नहीं आई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, जब हम भगवान के दरबार में बैठ करके और भगवान को जब पुकारे ना, तो जब हमारी ऊपर आपत्ति आवे तो भगवान को जब हम पुकारवे या अपने पड़ोसी को बुलावे तो कितने तेज चिल्लावे। वही कारण जिस प्रकार पड़ोसी आपकी मदद करवे के ताई आपकी आवाज से जैसी दौड़ा दौड़ा चला आए, ऐसे ही जब हम अपनी अंतरात्मा से जोर से भगवान को पुकारे ना, तो भगवान को आना ही पड़े और आप सबकी रक्षा करनी पड़े। बोले राधे राधे। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो सारे देवता आकाश मंडल से सनकादि मुनियों की कथा को देख रहे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। जय जयकार मची हुई है। तो सनकादि मुनियों ने सबसे पहले भागवत प्रारंभ करी और सारे संतों को बताया। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रये। इस भागवत रूपी अमृत को सदा सेवन करते रहो, सदा सेवन करते रहो। और इसको सेवन करने मात्र से क्या होता है? हरिश्चित्तम समाश्रये। जब मन से भगवान की कथा सुनोगे तो अपने आप अंतर मन में भगवान प्रकट हो जाए और भगवानमय हो जाओगे। तो सनकादि मुनियों ने भागवत का महात्म्य समझाया कि इस भागवत से क्या फल मिलता है। तो सनकादि मुनि कह रहे हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तदग्रहं तीर्थ रूपम एवस्तां पापनाशनम। जिस घर में भागवत की कथा अगर होती हो तो वो घर घर नहीं रहता, वो एक तीर्थ बन जाता है। ये भगवान वेद व्यास जी के वचन हैं कि जहां भगवान की कथा होती हो तो वो घर तीर्थ बन जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की इस कथा को सुनता है तो अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेय शतानि चो, उसको अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा पठेद भागवतम चयाह नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्च मेधयो। जो व्यक्ति अपने घर में नित्य प्रति आधी से आधी श्लोक को भी पढ़ता है भागवत के, तो उसको राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सनकादि मुनि सारे संतों को बता रहे हैं। तो आज संतों ने पूछा कि प्रभु ये कृपा करके बताएं कि इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे पापियों को मुक्ति मिल जाती है। तो सनकादि मुनियों ने कहा कि या जन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाहि तदोदयते विवेका चांडाल खर्र वजवद्दतमित्तनीता मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने जीवन में चांडाल के काम किए हों, जिन्होंने पाप किए हों, दूसरे का धन हड़प लिया हो, जिन्होंने कभी दूसरों का भला ना किया हो, जिन्होंने जीवन भर मिथ्या के कर्म किए हों, जो व्यक्ति सठता का कार्य करते हों, ऐसे भी व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुनते हैं तो इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते ही उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विराजमान हैं। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात्
दर्शनात् पापनाशिनी। उन्होंने तो इतना तक लिख दिया कि जो व्यक्ति दर्शन मात्र कर लेता है भागवत पुराण के, तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज सारे संत महात्मा अमलात्मा सनकादि मुनि कथा का गान कर रहे हैं, और गान करते करते आज सारे संतों ने जब गान किया तो सारे संत प्रमुदित हो रहे हैं, और सारे देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं। और जैसे ही कथा यहाँ होने लगी तो अपने आप भगवान की अमृतमयी कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां प्रकट हो गए, और ताता थैया करके नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जैसे सनकादि मुनियों ने कथा करी तो भक्ति ज्ञान वैराग प्रकट हो गए, और ताता थैया करके बड़े प्रेम से नाच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो सनकादि मुनि और सारे संत भगवान को कई नामों से पुकार रहे हैं, कई नामों से याद कर रहे हैं, और भगवान को बुला रहे हैं कि मेरे गोविंद की जब कथा हुई तो वो भक्ति के अंदर ऐसी प्रेममयी रसमयी गंगा बही कि सारे लोग यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए और बड़े आनंद से नाचने लगे। तो हम सब भी भगवान की भक्ति में गाते हुए नाचते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। तो आज भक्ति भी भगवान के दरबार में ताता थैया करके नाच रही है। कोई कहे गोविंद और कोई गोपाला, जय जय। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया वाला। जय हो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। देखिए सभी लोग भक्तिमय होकर के ताली बजाते हो। जय जय। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाएं। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ग्वालों ने हो, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया दूल्हा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, ओ मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, 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 सूरा की हो, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 छलिया ही कह करके बोला दुर्योधन, छलिया ही कह के बोला दुर्योधन, छलिया ही कह करके बोला दुर्योधन, छलिया ही कह करके बोला दुर्योधन, छलिया ही कह करके बोला दुर्योधन, छलिया ही कह के बोला दुर्योधन, कंसा तो जल करके कहता है काला, कंसा तो जय करके कहता है काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया जय हो।
अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के सागर, 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 भक्तों के भगवान संतों के सागर। वाल्मिया वाल्मिया तुमको वाल्मिया कह के पुकार नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस प्रकार भक्ति मैया ज्ञान वैराग बड़े प्रेम से आह्लादित होकर के और संतों के बीच में आज भक्ति ज्ञान वैराग प्रकट होकर के ताकत हिया करके नाचने लगे। और आज भक्ति ज्ञान वैराग बैठ करके भगवत रूपी कथामृत में ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। शनकादि मुनि बड़े प्रेम से भगवत चर्चा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में 5 प्रकार के पाप किए हों और वो भी भगवान की इस कथा को ग्रहण श्रवण करते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों ने कहा प्रभु ऐसे कौन से पाप हैं? पंचोग्र पापाश्चल छद्दिकारिणा, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणा, शब्दा हि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापाश्चल छद्दिकारिणा, जिन्होंने जीवन में छल किया हो, कपट किया हो, व्यभिचार किया हो, क्रूर कर्म किए हों, ऐसे भी व्यक्ति अगर भगवत कथा को श्रवण करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा ऐसा मत सोचना, क्योंकि हम और आप कहीं जाते हैं और कथा सुनते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो ये सही है या गलत है? गंगा जी में जाने से हम और आप कहते हैं कि हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। फिर गंगा का क्या होगा? आपने जीवन में केवल एक सोचा कि गंगा में नहाने से हमारे पाप ताप नष्ट हो जाते, लेकिन फिर गंगा का क्या होगा? ऐसे ही सुलभ में गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। एक बार नारद जी ने जाकर के गंगा से कहा कि हे गंगे, संसार के सारे प्राणी पाप करके और इस गंगा में आते हैं और इसमें डुबकी लगा करके घर चले जाते हैं, तो सारे पाप तुम ग्रहण करती हो, इसलिए संसार में सबसे बड़ी पापनी तो तुम ही हो।
किसी मनुष्य के घर में कोई मनुष्य बड़ा सुंदर हो, सुशील हो, सुलज्ज हो, चरित्रवान हो, दयावान हो, निष्ठावान हो, और बाकी घर में चोर आके रुक गए तो पुलिस क्या कहेगी कि भैया तुम्हारे घर में जब चोर है तो तुम भी चोर। तो नारद जी बोले संसार के लोग आते हैं और स्नान करते हैं तो सबके पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब आप सबसे बड़ी पापनी। तो गंगा बोली नारद मैं पापनी नहीं हूं। बोले फिर? बोली मैं अपना जल यमुना में बहा देती हूं। यमुना से कहा, यमुना बोली मैं भी नहीं, मैं सरस्वती को दे देती हूं। ऐसे ऐसे बात पहुंची कहां? मेघों तक पहुंच गई। तो नारद जी ने मेघों से कहा कि मेघ, आप ये समुद्रों से जल लाते हैं तो इसका मतलब आप सबसे बड़े पापी हैं, सबका पाप रखते अपने घर में। तो मेघों ने कहा प्रभु हम भी पापी नहीं है। बोले फिर? तो मेघों ने कहा कि जो व्यक्ति गंगा में जाकर के भगवानमय होकर के सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और जल हाथ में लेकर के संकल्प करता है कि हे गंगा मां, मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म किए हैं, ये सब पाप हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे नए जीवन जीने की कामना करते हैं कि हमारा जीवन सत मार्ग पर चले, भगवान की भक्ति में लीन हो, भगवान की शरणागति में रहे। और अगर कभी अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसे क्षमा करना। जो व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जाकर के, पता ना आजकल के लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं ना तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि ओवर ब्रिज से ना जाकर के पटली पार करते हैं। और आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो फैशन में जाओगे, डुबकी लगाओगे तो केवल शरीर धुलेगा, पाप नहीं धुलने वाले। तो इसलिए जो व्यक्ति संकल्प करता है उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते, और जो संकल्प नहीं करता, तो मेघों ने कहा कि मैं वही जल अपने मेघों में भर के लाता हूं और बारिश करके सबके पाप सबके घरों में वापस पहुंचा देता। बोलो राधे राधे। तो ये मत समझना कि गंगा में गए, गंगा में जाने से ऐसे काम चलने वाला नहीं है प्यारे। हमको संकल्प लेना होगा, भगवान से प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसे ही भागवत की कथा में लिखा है कि जिन्होंने 5 प्रकार के पाप किए हैं, ऐसे व्यक्ति भागवत भगवान की कथा श्रवण करते, उनके पाप नष्ट हो जाते। लेकिन देखिए, लेकिन किंतु परंतु चूंकि जहां आ जाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। भागवत की कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन कब? वो जब होते हैं, आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जनो, निर्मल मन जन
कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट पट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन से भगवान की शरण में शरणागत होंगे तो तत्क्षण अगर सच्चे मन से, निर्मल मन से अगर भगवान के समीप पहुंचेंगे ना तो तत्क्षण सारे पाप ताप समाप्त हो जाएं। बोलिए राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलने से एनर्जी आती है। हाँ, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो राधे रानी सरकार की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो अब तो पता चल गए हो भैया कि जब हम संकल्प करें और मन में विचार करें कि हे प्रभु हम निर्मल मन से भक्ति भाव से आपके शरणागत हैं और आप कृपा करें कि हमारे सारे पाप ताप संतापों का हरण करें। लेकिन हम लोग क्या करते, निर्मल तो होना दूर, हम रोज भगवान के मंदिर में जाके भगवान से झूठ बोलते हैं। यहां ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान से झूठ ना बोलते हैं? ये भैया एक ही है बस। सारे लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? सब लोग बोलते हैं। तो हाथ तो कोई नहीं उठा रहा। हम लोग मंदिर में जाते हैं, किसी भी भगवान के मंदिर जाते हैं, तो जब हमारे मन में भाव उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, तो हम कितने प्यार से गाते, भगवान को कितने प्यार से रिझाते और भगवान से हाथ जोड़ के कहते कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओ जय जगदीश हरे। हम भगवान से कहते तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं मेरा। और जब हम घर वापस आते, भैया ये 4 व्हीलर किसकी खड़ी? मेरी है। भैया मकान तो बहुत अच्छा बना है, कितना पैसा लगा हो? अरे मेरा है, मैंने बनवाया, 20 लाख की कोठी है। तो भगवान के सामने सब तेरा और बाहर निकले तो मेरा मेरा। इसी प्रकार जब जीव मात्र गर्भ में रहता है तो भगवान से दिन रात कहता है प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब बाहर आता ना तो माया का पर्दा जब सामने आता तो सब भूल जाता। फिर तो दादा दादी मम्मी पापा, अब तो शहर में मॉम डैड, तो सबसे पहले हमें घर की संस्कृति को बदलना, संस्कार बदलने। अब वृंदावन गए ना तो एक श्याम कुटी आश्रम है, तो बाबा बोले बाबा, तो संत भगवान मेरे परिचित के हैं, तो बोले बाबा, और वहां बाबा बाबा ज्यादा बोलते, बोले भैया बुंदेलखंड में और आजकल इंग्लिश का जमाना चल गया ना, तो सारे बच्चे अब तो मोबाइल पे बात करें या घर में रहें तो मम्मी से मॉम कहें, पापा से डैड कहें। तो संत जी बोले अरे भैया वृंदावन में जो को अपनी मैया से कहे